नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान शास्त्री उड़ान कैंपस बलवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में। जो पिछले हमारी वीडियो आई थी उसमें आपके सामने क्या है, जो वर्ड विचार का टॉपिक था वो आपके सामने आया है। शब्दकोश का टॉपिक एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो आपके सामने आ चुका है। शब्दकोश के बाद फिर आपका एक टॉपिक आया वहां पर तत्सम और तद्भव के बारे में, ठीक है, वो टॉपिक आपके सामने आ गया। आज हम एचएससी लेवल पर जो हमारा क्या है हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, खासकर उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एक बार के लिए, क्योंकि पहले एग्जाम वही आ रहा है हमारा, तो उसके नजर से हम देखेंगे एचएससी के हिसाब से। तो आज का जो टॉपिक हिंदी भाषा में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एचएससी एग्जाम में कई बार प्रश्न उसमें से आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कारक के बारे में। कारक एक ऐसा टॉपिक है हमारा जो बड़ा ही सरल टॉपिक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए कारक किस प्रकार से हिंदी भाषा में चलते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले बात होगी आपकी कारक। कारक का मतलब क्या है पहले हम ये समझे। कारक किसे कहते हैं, एक सिंपल सी बात है, यहां पर क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। मतलब क्रिया के साथ है ना जिसका सीधा संबंध होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कारक। अगर पेपर में कोई आपसे पूछे कि हिंदी भाषा में मुख्य कारक कितने हैं, अगर मुख्य कारक पूछे तो आपने 6 को क्लिक करना चाहिए। अगर वैसे पूछे हिंदी में कारक कितने हैं तो आपको 8 को क्लिक करना चाहिए। तो कौन से कारक है ये देखें आप। तो सबसे पहला कारक हम लेंगे कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक है, चौथा संप्रदान है, पांचवा आपादान है, छठा संबंध है, सातवां अधिकरण है और आठवां अंतिम कौन सा हमारा, संबोधन है। तो यहां पर 8 कारक आपके सामने आए हैं। मैंने आपसे अभी बात करी है कि जो मुख्य कारक है ना, अपने मुख्य कारक तो अपने क्या है 6 हुए हैं। अब ये 8 लिखे तो इसमें से इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कारक मुख्य यहाँ पर नहीं है। तो इनमें से क्या है, एक तो जो छठा कारक आपका संबंध और जो अंतिम कारक कौन सा आपका, संबोधन। ये संबंध और जो संबोधन कारक है इसको हिंदी भाषा में मुख्य रूप से हम कारक स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। इनका तो एक पद का दूसरे पद के साथ क्या है, संबंध होता है। अब सबसे पहला कारक कौन सा हमारा, कर्ता कारक है। बिल्कुल एक एक करके हम चलने वाले हैं। ये देखिए एक बार नोट करें तो आप नोट कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें कौन सा आया, कर्ता कारक। एक एक करके चलेंगे। कर्ता का मतलब क्या है, कर्ता का मतलब होगा काम का करने वाला, जो मेन हो ना, कोई भी काम करा पे उसमें जो मेन फैक्टर हो ना अपना, उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। तो क्या करेंगे, काम का करने वाला क्या होता है, कर्ता। जो कारक होते हैं ये हमेशा चिन्ह में जीते हैं। अपनी क्या एक पास से पहचान क्या होती है हमारी, चिन्ह। उस चिन्ह बोले आप, इसको परसरक बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसको आप क्या बोले, हम चिन्ह ही बोलते हैं, उससे चिन्ह होता आप जानते हैं, या आप इसको परसरक कह सकते हैं, ठीक है। अब जो कर्ता की पहचान किसमें होती है, ने में हो सकती है, को में हो सकती है, से में हो सकती है, या के द्वारा हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है। आप एक बात याद रखिए इसमें भाई थोड़ा सा, हम अक्सर जब कर्ता कारक पढ़ते हैं ना तो उसमें सिर्फ आप ने पढ़ ले यहाँ पे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में कई बार ये चीज जरूर आवा है। और जब ये बोर्ड पर लिखी जाओ भाई, जब ये को लिखा से लिखा तो बालक के दिमाग में थोड़ी सी उल्टी आ जाए। बालक ने सोचे थी को का मतलब तो कर्म कारक हो है, से के द्वारा का मतलब देखिए कर्ण कारक हो है, उनमें भी लागेंगे, लेकिन ये कर्ता के साथ भी लागे है। एक एक उदाहरण देखो आप, समझ में आ जाएगा आपके। देखिए एक बारी, जैसे अपना क्या किया, राम ने पढ़ा, यो ले लिया भाई, तो ने लग रहे है कर्ता कारक संयोग। उसके बाद राम को जाना पड़ा, ये को लग रहे है। ध्यान रखिए ये जो पड़ा है नहीं, ये पड़ा बड़ा कड़ा होता है,
कोई भी काम जब पढ़ाया जाए तो उसका मतलब उसकी मजबूरी हो, बंदिश हो उसके अंदर। उसके बाद क्या हो गया, राम से पुस्तक पढ़ी गई, या आप कह सकते हैं से के स्थान पर के द्वारा भी कर सको आप, राम के द्वारा ये भी कर सको। अब शून्य का मतलब क्या है, कुछ ना लग गया हो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब राम के साथ कुछ को लग गया, इसका मतलब क्या होगा, देखो इसमें 3-4 वाक्य आ रहे हैं। देखो इसमें राम ने पढ़ा ये भी करता है, राम को जाना पड़ा ये भी करता है, राम से पुस्तक पढ़ेगी ये भी करता है, और अकेला राम है कुछ को लग गया ये भी क्या आपका करता है। मैं जब सरल भाषा में बताऊं अपना भाई, एक काम कर लो, हिंदी का जो पदक्रम है नहीं उसमें सामान्य वाक्य में सबसे पहला क्या होगा, कर्ता होगा, ठीक है। इब्नू देख लो आप, यदि ये नियम याद नहीं हो सीधी देसी भाषा में याद कर लो आप, कोई भी वाक्य ऐसे नहीं और सबसे पहला शब्द आ रहा है उसने पद बोलना पे, उसके साथ जो कुछ लग रहा हो उसने आप कर्ता मान लो, आप जमा सरल भाषा में समझ लो इस चीज ने, क्योंकि इतना टाइम को नहीं आपके पास में, ठीक है। ये देख लो सबसे पहला राम से, राम गले नहीं लग रहा है नहीं वो भी करता हो गया, को लग रहा है वो भी करता, से लग रहा है वो भी करता, और राम के साथ कुछ भी लग रहा ये भी करता है। मतलब सबसे पहला शब्द हो उसके साथ से कुछ लग रहा हो या ना लग रहा हो उसको आप कर्ता स्वीकार कर सकते हैं। हिंदी के सामान्य वाक्यों की बात मैं कर रहा हूं भाई, ये सरल भाषा फार्मूला है, इसने जरूर याद कर दिया भाई। तो कर्ता कारक तो ऐसे हो जाएगा भाई। दूसरा कौन सा आएगा अपना, कर्म कारक आएगा भाई। अब कर्म का मतलब क्या है, ध्यान रखिए भाई, इसको आप नोट कर सको भाई, ठीक है। आगे देखो आप, दूसरा आ गया अपना कर्म। अब कर्म का मतलब क्या है, देखो वैसे कर्म का मतलब तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म हुआ भाई, लेकिन यहाँ पर व्याकरण की भाषा में अच्छे कर्म या बुरे कर्म को नहीं है, कर्म का मतलब कार्य से है। सीधी भाषा में अपना बात, जब भी कर्ता कोई काम करे नहीं उस काम ना पे क्या बोल रहा, कर्म बोल रहा भाई। कोई भी काम करा करता उसने क्या बोला पे, कर्म बोला है भाई। इसकी पहचान किसमें वो है, या तो को में और या फिर क्या है शून्य में हो भाई, ठीक है, को या शून्य। देखिए भाई, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, उसके बाद शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। दो वाक्य आपके सामने हैं, देखो ध्यान से भाई। राम पुस्तक पढ़ता है इसमें तो पुस्तक क्रम है, और राम शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है इसमें क्या छात्रों क्रम है, इसमें तो लग रहा को, ये देखो आप, और इसमें शून्य लग रहे हैं। मतलब जहां पर एक बात देखो, सामान्य वाक्य में कर्म है नहीं बीच में पाओगा भाई, कर्म पाओगा बीच में, कर्ता तो आगे मिले है, कर्म बीच में पाओगा, तो बीच में देखो इसमें को लग रहा है नहीं, तो ये तो को तो सीधा लिखा अपन है, कर्म को लग बीच में है भाई ये, और दूसरा इसमें क्या शून्य लग रहा है। इसमें एक बात याद कर लियो, जमा देसी भाषा में अपना भाई ध्यान से सुनियो, इसमें क्या है, किसी भी वाक्य में कर्म का बेरा पढ़ना हो, अपना कर्म का पता लगाना हो, उसमें बीच में क्या लगा दिया, बस आप क्या लगा दिया आप, क्या, और क्या लगा के कुछ नहीं करते हो आप, और क्या की जगह पर जो आ गया नहीं उसे ना पे क्या कहूंगे आप, एक पास कर्म कहूंगा भाई। कैसे, जैसे राम क्या पढ़ता है तो आपने कहा पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पीता है, राम पानी पीता है, तो ये क्या होगा, पानी कर्म हो जाएगा। मतलब किसी भी वाक्य में कर्म का पता लगाने के लिए बीच में क्या लगा दे और क्या कह दिया अनुसार मिलता है हमें, तो उसको आप कर्म मान सकते हैं। ये था अपना क्या है कर्म कारक। उसके बाद तीसरा कौन सा आ गया भाई, कर्ण कारक। कर्ण कारक देखो, इसमें कर्ण कारक में क्या करना है, जमा सिंपल सी बात है, कर्ण, कर्ण का मतलब है साधन, क्या हो भाई, साधन। और साधन क्या आपने आपको पता है, कोई भी आप काम करा है नहीं तो उसको काम को साधित करने के लिए जो आप साधन का यूज करा वो एक अपना साधन होगा भाई। जैसे आप बाइक पर जावा या बस में जावा, किसी भी गाड़ी वाड़ी में जाते हैं, वो सारे क्या साधन है, ठीक है। वो साधन क्या करता है, काम को पूरा कर देते हैं। इसकी पहचान किसमें है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ऐसे कसका इसमें भाई। तो ये जो कर्ण है ना, ये भी अपना बीच में पाओगा अभी। जैसे राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, तो इसमें आ गया भाई किस तरह का है, कलम से। तो कलम से क्या हो गया, साधन हो गया आपका, तो कलम से क्या हो गया, अपना कर्ण हो गया। यहाँ पर से के स्थान पर के द्वारा करते हो यहाँ पे, तो ये भी आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। राम कलम द्वारा लिखता है।
तो से या के द्वारा जरा मिलापन है उसको आप क्या है यहाँ पे कण मान सकते हैं। एक बात याद रखियो भाई, जब से का इस्तेमाल आप आगे भी करेंगे अपादान के अंदर, उसमें जुदाई का भाव होगा, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का थोड़ा सा, ठीक है। ये होगा आपका कर्ण कारक। कर्ण के बाद कौन सा आएगा अपना संप्रदान। संप्रदान देखिए भाई, संप्रदान अपना कौन सा है, संप्रदान की पहचान जो होती है वो दो रूप में होगा, दो रूप में, एक तो होता है को और एक होता है के लिए। चौथा आ गया अपना संप्रदान। संप्रदान को या के लिए। एक बात याद रखिए, इसमें ध्यान दे भाई, आपने शुरू में रट्टा मारा क्या जी लेके, आपने सिर्फ संप्रदान के लिए याद करा, को तो भूले जावा, और पेपर में नहीं है को आओगा, और ये को जब आओगा तब दिक्कत होगी बच्चा ने, इसलिए ध्यान से देखो भाई, को का इस्तेमाल आप कर्म के साथ भी करा, कर्ता के साथ भी कर लिया, और साथ में संप्रदान भी कर दिया यहाँ पे। तो इसमें देखना क्या है, संप्रदान का मतलब देखो आप, संप्रदान का मतलब है दान में कोई चीज देना, और आपने मेरा दान किसे बोला, दिएते इति दानम, जो दिया जाए और दे के वापस ना लिया जाए उसे ना दान बोलना पे भाई। जब कोई चीज दे के वापस लिया तो उधारी भी नहीं होगी अपने, तो संप्रदान में दान हो नेकी का दरिया में डाल, आपने पता है भाई, ये युक्ति आपने पढ़ा। तो इसमें क्या करना है, जैसे राम भिखारी को वस्त्र देता है, राम भिखारी को वस्त्र देता है। अब इसमें क्या है कि पहली बात, दान क्रम में चीज दे जाओ भाई, उसको संप्रदान मानेंगे। अब इसमें वस्त्र देता है तो भिखारी को देगा ना भाई, तो इसका मतलब दान हो गया नहीं अपना, उधारी तो भिखारी देता भाई, तो इसका मतलब भिखारी को, ये आपका संप्रदान कारक है। एडक को ना चुन लियो, सबसे पहला ऑप्शन पाओगा कर्म कारक इसमें, और आप सबसे पहला उसे नजर आगे डायगे ने, या गलती ना करिए भाई, ध्यान तो थोड़ा सा, इसको न देख के न कर्म ना चुनियो, उसमें ये संप्रदान हुआ है क्योंकि इसमें दान दे रखे हैं। और एक बात अभी भी करी मैंने भाई, किसी भी वाक्य में कर्म का बेरा लाना हो, अपना कर्म का पता लगाना हो, तो बीच में क्या लाओगे आप, तो इसमें क्या लगाओगे, तो ये वस्त्र के सामने क्या सही बैठा है, इसमें आप बोल के देख लो। इसमें जैसे राम भिखारी को क्या देता है, तो वस्त्र सही बैठी है इसमें, तो क्या की जगह पर जो आवा है नहीं, उसने पे क्या माना है, कर्म माना है, तो वस्त्र इसमें कर्म है इस वाक्य में। दूसरी बात, राम क्या वस्त्र देता है, राम भिखारी को वस्त्र देता है, तो यह बात बड़ी कोई अपनी, तो इसमें होगा राम किसके लिए वस्त्र देता है, तो किसके लिए, भिखारी के लिए, मतलब भाव यो लेना अपन, जो भाषा होती है वो भाव के ऊपर चल रहा भाई, साथ में नियम और भाव, तो इसमें भावना देखनी अपन है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो भाई, को दिखाई दे रहा हो तो झट तक कर्म को चुनना अपन है, ये देखो वो दान कर्म है, ठीक है। दूसरी बात, जड़ा के लिए आ गया नहीं, वो आप समझ लाऊंगा पे, जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, वह पढ़ने के लिए जाता है, तो इसमें तो के लिए लग रहा है भाई, पढ़ने के लिए जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, संप्रदान हो जाएगा। ये मोटी मोटी बात याद कर लो वहां पे वैरांत है, ठीक है। अगला देखो भाई, पांचवा कौन सा आ गया, अपादान। अपादान का मतलब क्यों है, अलग होना, अलग होना, अपादान तो अलग होना होगा भाई, उसकी पहचान किसमें वो है, से, लेकिन जुदाई साथ में लगाए थे भाई, से जुदाई, ध्यान रखिए भाई इस बात का, से का प्रयोग अपने कर्ण में भी किया है, ठीक है, और आप अपादान में भी करा है। इसमें एक बात देखनी है अपन है, इसमें क्या करना है, जो अलग होना मिल जाए आपने और से लग रहा हो, तो इसका मतलब अपादान होगा जी। जैसे किया गया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो शो वृक्ष से, ये कौन सा कारक है अपना, ये आपका अपादान हो गया, क्योंकि यहाँ पर जुदाई का भाव दे रखे हैं। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होगा ना, जुदाई हो है, तब ये अपना अपादान हो जाए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें वृक्ष से लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका अपादान है, इसको ध्यान से देखिए भाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर पेपर में पूछना है जब पत्ते कौन सा कारक है, तो पत्ते है ना कर्ता कारक लिखना है, कद इसमें कर्म प्रयोग हो जाएगा नोट है, मैंने बेरा तो कर्म कर्म लगाओ कई बार, क्योंकि आप बीच में क्या ला लोगे आप, जैसे वृक्ष से क्या गिरते हैं, क्योंकि मैंने अभी बात की थी आपके सामने भाई, बीच में क्या लगाने के बाद जो अंशुर आता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो ये 100% नियम नहीं होता दोस्तों, इसमें देखना भाई, मतलब अपवाद हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें पत्ते इसमें करता है,
क्योंकि पत्ते को यदि हम यहाँ पर कर्म मान लेंगे तो फिर इस वाक्य में कर्ता नहीं होगा। तो बिना कर्म का तो वाक्य इसका है, बिना कर्ता का वाक्य तो क्या हिंदी भाषा में कमतर मात्रा में लिखते हैं, जो आपको पता है, इसलिए अपादान इसमें हो जाएगा। एक विशेष बात और बोलूं भाई, आपन 8वीं 10वीं तक ये चीज पढ़ ली भाई, से जुदाई बस। कंपटीशन एग्जाम में 2-3 बात और आओ हवे, मैं नियम के जाल में फंसाने का प्रयास नहीं करें, अपना सीधी भाषा में बात करूं, तो सरल भाषा में एक काम करिए था एक बार, ठीक है, याद करने की बात सेशन में। देखो अगर मान लीजिए जुदाई का भाव है, अलगाव की स्थिति जरा रही हो नहीं, चाहे सजीवता हो चाहे निर्जीवता हो भाई, जरा जुदाई है रही हो, वहां पर तो आपने क्या करना है, अपादान ही चुनना है भाई। जुदाई का भाव जरा हो नहीं, वहां पर तो क्या करोगे आप, अपादान चुनोगे। लेकिन मान लीजिए जुदाई का भाव ना हो और सजीव गला से लग रहा हो, ये सुनने की बात से तो ध्यान से जमा आराम सुनिए इस बात में। यदि जुदाई का भाव नहीं है और सजीव के साथ, सजीव निर्जीव जो है, सजीव के साथ से लग रहा हो, तो वहां पर भी आपको अपादान चुनना चाहिए। उदाहरण देखिए हमारी, राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, तो इसमें क्या देखो आप, इसमें जुदाई तो कौन भाई, अलगाव तो कौन इसमें, लेकिन यहां पर श्याम का सजीव है और से लग रहे हैं, तो यहां पर कर्ण कारक ना सुनियो, क्योंकि कर्ण तो साधन होता है और साधन तो निर्जीव होता है, लेकिन श्याम तो सजीव है ना, तो इसलिए यहां पर आएगा अपादान कारक। क्या मिलेगा इसमें, अपादान चुनना इसमें, ये विशेष बात सब है अपने ध्यान से। उसी प्रकार से ये आएगा, मान लीजिए लड़का शेर से डरता है, लड़का शेर से डरता है। अब डरनार्थ में ये भी क्या है, जुदाई तो कौन इसके अंदर भी, लेकिन फिर भी आपने देख लिया शेर क्या सजीव है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कुछ बातें हैं जो सजीव के साथ नगरिया हो ना, तो उसको आप क्या मान कहा, अपादान। निर्जीव हो से हो तो उसको आप क्या माने, कर्ण मान, जुदाई ना हो तो उसमें। ठीक है, ये नियम है वैसे इसके, लेकिन सरल भाषा में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद देखिए भाई अगला कौन सा आ गया, संबंध। संबंध तो मुख्य कारक तो है नहीं भाई, पहली बात हो चुकी है आपके सामने। ठीक है, मुख्य कारक तो ये है नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। कैसे, देखो छठा संबंध तो क्या हुआ है, संबंध की पहचान होती है हमारी का के की, रा रे री और ना ने नी। एक बात याद रखिए भाई, संबंध तो रिलेशन हुआ है, एक पद का दूसरे पद के साथ जो संबंध हुआ है, इसकी पहचान है ना। जैसे अपन मुख्य रूप से अपने के है का की तो बहुत बड़ी है अपन, लेकिन ये जो रा रे नी ना रे नी ना, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा है भाई, यह ध्यान रखिए आप इसमें। ठीक है, तो इसमें एक वाक्य देख लो आप एक बारी, जैसे राम श्याम का भाई है, राम श्याम का क्या है, भाई है। अब ये संबंध हो गया आपस में भाई का, तो ये का लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, संबंध। ध्यान रखिए जो काके की नाम के जो प्रश्रक है अपने, ठीक है, ये संज्ञा के भी लग हैं और सर्वनाम के साथ भी लग हैं। अंतर के है, जब संज्ञा लाओगे यहाँ पे तो इन्हें अलग लिख देंगे, और सर्वनाम का जब लिखा गया तो साथ में ज्वाइंट कर देंगे। जैसे श्याम का की जगह क्या हो जाएगा, उसका भाई है, अब उसका क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सर्वनाम। ठीक है, दूसरी बात, जो रारे जो नाने नहीं है नहीं, ये 6 बच गए आपके, ये केवल सर्वनाम वाले लगे भाई, ध्यान रखिए संज्ञा वाले को लगे। ठीक है, ये मान लीजिए को श्याम संज्ञा है, ये जापे नु कहते हैं राम श्याम रा भाई है, राम श्याम ना भाई है, बात बड़ा को नहीं, तो रारे नहीं क्या हो जाएगा, हमारा हमारे हमारी। जैसे ये लिया भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, तो हमारा में कौन सा कारक है, संबंध कारक है। ठीक है, अपना अपने अपनी, ये भी क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक। इतनी बात याद रखिए इसके अंदर में। ठीक है, उसके बाद साथ में कौन सा आ गया अपना अधिकरण कारक। अधिकरण देखो भाई, अधिकरण क्या हुआ है, आधार। अधिकरण का मतलब होता है आधार भाई, मैं और पर, ध्यान रखिए भाई, मैं पर और एक और पे, ये देखिए तो जानते भाई, जो अधिकरण कारक हो नहीं, आधार हो है, क्रिया का जहां आधार दिया गया हो उसको क्या बोलेंगे, अधिकरण। इसकी पहचान क्यों है, मैं पर, और आजकल पे का इस्तेमाल भी करते हैं यहाँ पे सरल भाषा में। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, एक वाक्य देख लो आप,
आधार के अर्थ में। जैसे अपन लिया मेज पर पुस्तक है, तो पर लग रहा है, मेज पर क्या हो गया, अधिकरण कारक। कक्षा में बच्चे हैं, आपने एक वाक्य लिया कक्षा में बच्चे, तो ये क्या हो गया आपका, में लग रहे हैं, ठीक है। में का मतलब आंतरिक आधार और पर का मतलब बाह्य आधार। उसके बाद क्या आ गया, पे। हम यो सरल भाषा में पे लगाते हैं, से मेज पर पुस्तक है, ऐसे बोलते हैं मेज पर पुस्तक है। एक बात याद रखिए भाई, जो अपनी यार हरियाणवी बोली है ना, कई बार देखने में आवा है, ये हिंदी से भी कई बार नियम के तहत देखा है भाई थोड़ा सा, तो कई बार ये बढ़ गया है जी, क्योंकि हिंदी तो इसकी माँ है नहीं। जैसे आप हिंदी में बोला जेठ की दोपहरी है, और आदमी मेरे छत के ऊपर बैठा हो और आप फोन कर दिया किसी और है, हम लोग कहते हैं भाई आप कहाँ हो, वो कहेगा मैं तो घर पर हूँ। अब घर पर का मतलब छत के ऊपर बैठे है, जेठ की दोपहरी में घर के ऊपर बैठा है, मेरे ख्याल से ये समझदारी का लक्षण तो है नहीं भाई। और हरियाणी में क्या कहोगे, नु पूछे तो कड़ा है, आप क्यों आए, मैं घर आए सुन, मतलब घर के भीतर सुन। तो ये चीज देखने की आवाज कई बार हरियाणी बोली बड़ी काम की है भाई। एक विशेष बात होता हूँ आपने, विशेष बात यह है, अगर मान लीजिए समयवाची को वाक्य दे रखा हो, समयवाची वहीं पर अधिक लगा रहा है, जैसे ये आएगा राम रात को आएगा, रात को आएगा। अगर ऐसा को वाक्य आ जाए तो ये संबंध कारक सब आई, ध्यान से सुन लो इस बात में। राम रात को आएगा, ये संबंध कारक है न हो गया अपना, क्या हो जाएगा, सॉरी अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें भी। ध्यान से देखिए, इसने राम रात को आएगा, इसमें को देख के न कर्म कारक चुनने की भूल मत करना आज, क्योंकि ये समयवाची वाक्य है और समयवाची वाक्य में क्या होता है, हमारा अधिकरण का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या आएगा आपका, अधिकरण, ठीक है। उसके बाद यदि तुलना कर रखी हो ना भाई, तुलना और ज्यादा में कर रखी हो, अधिकरण आएगा। अगर दुआ में तुलना कर रखी हो ना, फिर तो आएगा अपादान कारक आपका। जैसे आपने एक वाक्य लिया, राम श्याम से होशियार है, राम श्याम से होशियार है, तो ये तो हो गया आपका अपादान कारक। अगर इसको आप ऐसे कर लिया, राम सबसे होशियार है, राम सबसे होशियार है, तो सबसे क्या हो गया, अधिकरण कारक। ज्यादा में तुलना अधिकरण कारक, और दो व्यक्तियों में तुलना क्या हो गया, हमारी अपादान कारक। ये हो गया आपका अधिकरण कारक, ठीक है। अंतिम बात आएगी संबोधन। संबोधन जो कारक है वो मुख्य कारक की श्रेणी में नहीं आता, ध्यान रखना इस बात का। संबोधन मुख्य कारक नहीं है भाई, अंतिम कारक आएगा अपना संबोधन। संबोधन की पहचान क्या है, हे, अरे, रे। संबोधन तो क्या, पुकारना हो किसी को, कोई आदमी दूर है, कैसे हम बोलते हैं ना उसको पुकारते, तो क्या लगता है, संबोधन। जैसे कोई वाक्य ले लो आप, हे राम अरे मोहन, हे राम अरे मोहन, रे मोहन, ऐसे कोई भी वाक्य आप पढ़ सकते हैं। तो सामान्य भाषा में क्या आपका जो टॉपिक था वो कारक का आपका टॉपिक आया है, ठीक है। सरल भाषा में बताने का मैंने प्रयास किया है। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आगे और वीडियो आप देखने के लिए क्या है, उड़ान कैंपस बरवाला के यूट्यूब पर आप जा सकते हैं। आज की इतना ही, नमस्कार।